देंगे और बच्चा आप रख लो। ठीक है, तो ये प्रेरणा लेकर के उपस्थित हो जाते हैं कि धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर चंद्र प्रकाश बसेर जी हैं, हमारे साथ में आए हैं और लगभग 3 दशक से मेरा उनका साथ है। चूंकि मैं स्टेट सर्विसेज में रहा हूं एज ए पीडियाट्रिशियन और मैं लगभग 10 साल यहाँ पर मैंने काम किया है अल्मोड़ा जिला अस्पताल में। तो इस नाते, क्योंकि हम लोगों का अक्सर एक प्रकरण रहता है कि मेडिको लीगल, और मेडिको लीगल में ये रहता है कि पोस्टमार्टम, तो अक्सर उनसे इसी नाते बातचीत होती रहती थी और उनसे एक्सपर्ट ओपी के हेड हुआ करते थे। उसके बाद फिर हमारी निकटता बढ़ती चली गई और आज हम लोग उपस्थित हैं उनके साथ में यहाँ पर, और साथ में हमारे डॉक्टर उप्रेती सर हैं। उप्रेती जी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं और यहाँ जिला अस्पताल में आप जो है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद का आपने निर्वाह किया हुआ है। हमारे साथ में इंजीनियर भीम सिंह अधिकारी जी हैं और उनकी टीम है गायत्री परिवार अल्मोड़ा की। भीम सिंह अधिकारी जी ने एमटेक किया है आईआईटी कानपुर से, और उसके उपरांत आप समाज सेवा के क्षेत्र में निकल कर आ गए हैं मार्गदर्शन देने के लिए। हमारे बीच में अरोड़ा जी हैं शांति कुंज हरिद्वार से, और अनुज अग्रवाल जी हैं जो कि वरिष्ठ हमारे परिव्राजकों में से आते हैं। इंजीनियर जेसी त्रिपाठी जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हमारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हैं। उपाध्याय जी हमारे अल्मोड़ा सीएमओ ऑफिस से, और आपके साथ में एक हम लोग जिस स्थितियों की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब कि कॉमर्शलाइजेशन के दौर में जो स्थितियां बन पड़ती हैं, लोग अवगत हैं कि लगभग 15 डेज या 2 हफ्ते के आसपास जो न्यूरल ट्यूब होती है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बेस ऑफ जो ब्रेन हमारा मस्तिष्क है उसका निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जब बच्चा पेट में आया है, जब कंसीव हुई है लेडी, और उसके उपरांत जो स्थितियां बन पड़ी हैं 1 या 1.5 महीने की, इस दौरान कितनी स्ट्रेस वाली स्थिति आई है ना, कितने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो वो सारे अप्स एंड डाउन्स की वजह से जो मदर की साइकी में जो चेंजेस हुए हैं वो सारे चेंजेस ट्रांसमिट हो जाते हैं जो फीटस में है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में अब जो परिणति होती है, और ये भी हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पहला जो 3 महीने होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के फेज होता है, और ऐसी स्थितियों में जो आउटपुट निकल करके आता है, जो हमारे पास में 9 महीने के बाद में जो बच्चा उपस्थित होता है, वह बच्चा डिफरेंट टाइप के जो फोबियाज होते हैं उन फोबियाज से ग्रसित होता है। उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, टेम्पर टेंट्रम होता है, एकेडमिक डिक्लाइन होता है ना, और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। और तो इन्हीं सभी स्थितियों को देखते हुए शांतिकुंज हरिद्वार की तरफ से डॉक्टर प्रणव पंड्या जो फिजिशियन है उनके मार्गदर्शन में, वो वाइस चांसलर भी हैं हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनके अधीन डॉक्टर गायत्री शर्मा जी जो कि हमारी डायरेक्टर जनरल रही हैं, उन्होंने इस विषय को एक वैज्ञानिक प्रतिपादन के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत किया गया है, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा।
और ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड को मैं आपको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूएचओ का जो वैल्यूज हैं हेल्थ के रिलेशन में, उन्होंने इसको 4 डायमेंशन में बताया हुआ है: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन जब उपस्थित होता है तो इसको हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। यकीनन यह ऐसी स्थिति होती है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो ऐसी स्थिति में रहेगा कि वो फैमिली को सपोर्ट करेगा, वो अपने आप को सपोर्ट करेगा, वो परिवार को सपोर्ट करेगा, वो समाज को सपोर्ट करेगा और देश को भी अच्छी स्थिति में रखेगा। इसके लिए एक सेरेमनी बनाई गई है जिसको वुम सेरेमनी कहते हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वुम सेरेमनी है ये ऑडियो विजुअल और ऑटो सजेस्टिव इसमें वैल्यूज हैं जो जिसको इन्होंने संस्कार का नाम दिया है। और ये जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर संपन्न किए जाते हैं, जिससे कि जो एंडोक्राइनल ग्लैंड होता है और जो साइकोलॉजी होती है उस पर स्पेशल इफेक्ट इस पर डाला जाता है। यह जो वुम्ब सेरेमनी है यह सभी लगभग रिलीजन में होता है। क्रिश्चियंस में इसको बेबी शावर कहते हैं, मुस्लिम्स में भी ये होता है और हिंदू में गोद भराई का नाम देते हैं। मुस्लिम्स में तेहनिक नाम है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। वस्तुतः यह जो स्थितियां हैं गर्भोत्सव की संस्कार की, यह केवल एक सेरेमनी मान करके इसको कंक्लूड कर लेते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, लेडीज को गिफ्ट्स देते हैं और उसके बाद में इसको क्लोज कर देते हैं। जबकि ये होना चाहिए कि एक ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप होनी चाहिए। ये गर्भोत्सव संस्कार एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है, उसमें लेडीज को बताना चाहिए कि आपको कौन सी डाइट लेनी है, आपको रूटीन कौन सा रखना है, आपको किस तरह से सोचना है। तो इन सब स्थितियों में उससे बात होनी होती है जो कि नहीं हो पाती है। यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को अपने बच्चों में कंक्लूड किया है। उसमें माता भगवती देवी शर्मा है, रानी मदालसा है। रानी मदालसा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके 4 बच्चे हुआ होते थे। 4 बच्चों में से जब 3 बच्चे हुए तो 3 बच्चों को उन्होंने हायर इंटेलेक्चुअल्स बनाया ना, जिसको कि टॉप इंटेलेक्ट कहते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ना। वो स्थितियां आप अभी सनातन जो साइंस होता है उसमें कभी आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जब राजा को चिंता हुई कि हमारा जो सारे बच्चे हैं सारे तो देश और के कार्य में लग गए हैं, समाज के कार्य में लग गए हैं, मुझको एक चौथा बच्चा चाहिए जो कि राज्य को संभाले। ऐसी स्थितियां की जब मांग की गई तो रानी मदालसा ने बोला कि ये कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये तो मैं आपको जो चौथा बच्चा होगा इसको मैं राजा मैं किंग मेकर हूँ और आपको राजा एक बच्चा दूंगी। तो उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया, अपना जो वैल्यूज थी, जिन वैल्यूज पे जो प्रेग्नेंट लेडीज को रहना होता है, तो उन्होंने जो किंग्स होती हैं, राजाओं से संबंधित जो गुण होते हैं, उन गुणों को अवधारण किया, अपनी डेली रूटीन में अपनाया और जो चौथा उनका बच्चा हुआ वो बहुत अच्छा एक एम्परर बना। और इसी तरह से माता सीता का जिक्र आता है। माता सीता का आपको मालूम होगा कि बड़ी मुश्किल स्थितियों में वो रही और आखिरी में वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। उन्होंने अपने डेली रूटीन को इतना सुंदर तरीके से सेट किया कि उनके जो बच्चे हुए उन बच्चों पर उन्होंने कोई भी स्ट्रेस नहीं आने दिया। आप समझ सकते हैं कि जो परित्यक्तता वाली स्थिति होती है लेडीज की वो कितनी भयावह होती है।
उन स्थितियों को उन्होंने अपने व्यवहार में और बच्चों में नहीं उतरने दिया, और वो बच्चे इतने सशक्त बने कि जब अश्वमेध की बात होती थी तो अंत में भगवान श्री राम को उनसे लड़ने के लिए आना पड़ा। तो ऐसी हमारी सनातन विज्ञान की स्थितियां रही हैं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक और फलवती हैं। डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रैक, इन्होंने फॉर्मेटिव कॉग्निशन एक थ्योरी क्रिएट की, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, कि गर्भ के समय मां के विचार, भावनाएं, आहार एवं पारिवारिक सामाजिक वातावरण एवं दिनचर्या सब मिलाकर के एक पराभौतिक फार्मोजेनेटिक फोर्स क्रिएट करती है, जो कि भावी बच्चे के व्यक्तित्व, चरित्र, भावनाएं, चिंतन एवं क्रिया कौशल के लिए जिम्मेदार होती है। अब ये जो स्थितियां होती हैं, इस स्थितियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नई थ्योरी आपने सुनी होगी, एपिजेनेटिक की थ्योरी। एपिजेनेटिक थ्योरी जो होती है वो ये कहती है कि ये जो स्थितियां अभी जो फार्माकोजेनेटिक फोर्स जिसको डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रैक अभी जिक्र कर रहे थे, वो एपिजेनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो जीन्स होते हैं, वो जो पुराने जीन्स होते हैं उनको ऑफ कर देते हैं, और जो स्थितियां, वातावरण उत्पन्न हो रहा है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, उसको प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। तो कितना एक सुंदर सा विषय है और बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। और इस के परिणाम स्वरूप जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा ठीक उन्हीं स्थितियों पर केंद्रित होता है जो कि परिस्थितियां प्रेग्नेंट लेडी को उसके वातावरण, प्रेगनेंसी के दौरान उसको मिली हुई है। इन सब चीजों को देख करके ये बताया गया कि जो माता पिता हैं ये बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर हैं ना। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अब जो स्थितियां 9 महीने की हैं, इससे पहले की यदि 3 महीने की स्थितियों को और उसमें जोड़ लिया जाए तो एक, और जब प्लान्ड बेबी की बात करी जाए, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि अनप्लान्ड बेबी और अनवांटेड बेबी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो मेंटल हेल्थ की फेटर्निटी है, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो उनका ये कहना है कि अभी जो मेंटल हेल्थ की जो ओपीडी होती है, या हमारी ये जो हमारी मेडिकल कॉलेज की पूरी ओपीडी है, उसमें जो 50% जो पेशेंट हैं वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी मेंटल हेल्थ इलनेस से ग्रसित रहे हैं। आपको कितना सुनकर भी कितना मुश्किल लग रहा होगा, कितना भयावह लग रहा होगा। यकीनन यही है स्थिति है जो आज मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और वो इतने बढ़ चुके हैं कि हम लोग एपिडेमिक की फेज में हैं। और इन स्थितियों को कम्बैट करने के लिए, मीट आउट करने के लिए हम लोग पूरी हमारी इसकी फेटर्निटी और पूरा जो तंत्र है हमारा, इस पे शिक्षा तंत्र भी काम कर रहा है और मेडिकल तंत्र भी इस पे पूरा काम कर रहा है। और अभी हम ऐसी स्थितियों में हैं कि हम लोग केवल 10% मेंटल इलनेसेस का इलाज दे पा रहे हैं, 90% का हम लोग इलाज नहीं दे पा रहे। ये भी एक बहुत भयावह स्थिति है। तो ये ज्यादा अच्छा है कि प्लान्ड बेबी हो, और अच्छी तरह से माँ और उसके जो फादर है उसके गैमीट्स अच्छे बने,